चालू तो था रिकॉर्डिंग, मैं चालू किया था कि नहीं किया था। चलिए, उसके बाद मैं आई को कॉल कर दूं, मैं इंडेक्स वैल्यू के साथ में चाहता हूँ, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और लिख देता हूँ ऐट इंडेक्स, है ना, स्पेस, उसके बाद फिर प्लस करके फिर मैं आई को कॉल करूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये तो मैं आई लिख दिया, लेकिन मैंने तो अरे को दिया ही नहीं। सो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ कि अरे जो है ना, वो जो प्रिंट होगा, आई मीन ये जो प्रिंट होगा आई, वो इक्वल होगा किसके, आई के। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू आएगा ना इंटीजर अरे वाला, वो इक्वल होना चाहिए आई के। सो मीन्स 1 इंडेक्स पे 1, 0 इंडेक्स पे 0, और 2 इंडेक्स पे 2, 3 इंडेक्स पे 3, कुछ ऐसा आएगा रिजल्ट आपका। देखो, मैं इसको रन करवाता हूँ और देखोगे आप। देखो, 0 इंडेक्स पे 0, 1 इंडेक्स पे 1, 2 इंडेक्स पे 2, 3 इंडेक्स पे 3, 4 पे 4। सो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा वैल्यू है ना आई का, वही वैल्यू मेरा इंडेक्स का होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने एक रेंडमली ऐड कर दिया। आप चाहो तो 1 बाय 1 जाकर के ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 1 बाय 1 ऐड जाकर के ऐड कर सकते हो। दूसरा इंसर्शन का मैं बता दूं, अगर आप विद द हेल्प ऑफ जनरल मेथड यूज कर रहे हो, है ना, फर्स्ट वे यूज कर रहे हो आप, जनरल 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 वे, ठीक है। सो जनरल वे में क्या होगा आपका, सो जनरल वे में आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे इंट अरे, है ना, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है ना, आप चाहते हैं 1 पे। सो 1 पे मेरा असाइन होना चाहिए कितना, 89। तब कुछ इस ऐसे भी कर सकते हो, और एस आउट लगाओ, और है ना अरे को प्रिंट कराओ, जो मेरा इंटीजर अरे है उसको प्रिंट कराओ आप। और मैं इसको क्या करता हूँ तबले, जब तक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एंड रन करवाइए। अरे यार वो मैं इंडेक्स वैल्यू के साथ में करूँगा ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो जीरो पोजीशन पे है मैं उसको कॉल करके लाता हूँ, क्योंकि मैंने जीरो पोजीशन पे डाला, ठीक है। जीरो पोजीशन पे देखो, जीरो दिया, ठीक है। जीरो पोजीशन में मैंने कुछ डाला ही नहीं, दैट्स वाई वो क्या रिप्रेजेंट किया, जीरो। बट लेकिन सेम एज इट इज इसी को कॉपी करो आप, कंट्रोल सी एंड पेस्ट करो, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो जीरो पोजीशन है वहां पे 1 लाओ एंड 1 को प्रिंट करवाओ। अब देखो, तो जो जीरो पोजीशन में मैंने कुछ डाला नहीं था, बट लेकिन मैंने उसका साइज कर दिया, साइज मैंने बता दिया, ये असल में इसका इतना साइज है ना, असल में इसका इतना साइज है, मीन्स 8 बाइट का। मैंने यहाँ पे बताया ना, मैंने यहाँ पर बताया कि इसका साइज कितना है, 9 है, ठीक है। सो 9 है, इसका मतलब क्या हो कि बाय डिफॉल्ट वहां पे ऐड होता चला जाता है। क्या होता है, ऐड होता है क्या, उसका डिफॉल्ट वैल्यू। किसका डिफॉल्ट वैल्यू, जिस टाइप का आपका डेटा टाइप है। सो मैंने किस टाइप का डेटा टाइप यूज किया था, इंटीजर टाइप का, है ना। अगर मैं एक अरे बनाऊं और मैं स्ट्रिंग टाइप का करूंगा, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या था, इंसर्शन का प्रोसेस, जो हमारा जनरल वे था। ये हमारा जनरल वे था, और ये हमारा विद द हेल्प ऑफ क्या था, विथ लूप था, ठीक है। ये हमारा विथ लूप था, और वो हमारा जनरल वेव था, किसके लिए, इंसर्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। हाउ कैन बी ऐड, ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड आता है, वो क्या आता है, वो हमारा आता है, मिनट रुक जाइए, हाँ। अब आइए नोट्स पे, हमारे पास सेकेंड आता है डिलीशन, है ना। सेकेंड मेथड क्या आता है, डिलीशन, ठीक है। सो अब डिलीट कैसे करेंगे भैया, है ना। एक तो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन हो गया, अब हमको क्या करना है, डिलीशन करना है। सो कैसे डिलीट करेंगे,
बताइए। हमारा डिलीशन ऑपरेशन आया तो डिलीट कैसे करेंगे? बताइए फटाफट। कुछ कंसेप्ट याद है आपको बेसिक अरे में जो आपको बताया गया था? या भूल गए? कौन सा भैया? आपको बेसिक अरे में बताया गया होगा कि हाउ कैन बी डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द अरे। बताइए। रिव्यू रिव्यू में था भैया। कौन मेथड? रिमूव। नहीं समझ आया, वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। रिमूव रिमूव? मेथड। रिमूव हाँ हाँ, काम, हाँ काम कर सकता है। ऐड करने के लिए ऐड मेथड। तो वो तो डायनामिक वाले में था ना। अरे में भी तो हो सकता है ना। नहीं, कुछ अलग करके दिखाइए यहाँ पर। हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, डीए से पढ़ रहे हैं ना। वो तो डायनामिक वाले में था, तो यहाँ पे डायनामिक का तो कंडीशन है नहीं। अब डिलीशन की बात करोगे ना, है ना, डिलीशन की बात करोगे तब डिलीशन ऑपरेशन पे जो काम होगा ना आपका, अब यहाँ पे समझो, समझिए कितना याद है। वंस अगेन वो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। डिलीशन पे अब जो ऑपरेशन करेंगे ना हम लोग, वो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझिए। आज मैं बस यही बता करके ख़त्म करूँगा, ठीक है। और इस पे आपको कुछ प्रैक्टिस दे दूंगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है। कल ये दो को करेंगे, और भी कुछ करना होगा इसमें, और भी टॉपिक इसमें नहीं हो गया सब बेसिक टाइप्स ऑफ परे आज नहीं पढ़ेंगे। अब मैं टॉपिक डालता हूँ डिलीशन। डिलीशन डिलीशन ऑफ अरे। अब डिलीशन ऑफ अरे कितने तरीके से परफॉर्म होता है वो देखो। रिमूविंग होगा कोई भी एलिमेंट यूजिंग लूप। पहला यूजिंग लूप, लूप से डिलीशन कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूजिंग क्या होगा, लूप। दूसरा बाय इट्स वैल्यू या फिर यूजिंग वैल्यू, यूजिंग वैल्यू। तीसरा तीसरा ठीक है, बाय इट्स वैल्यू डुप्लीकेटिंग। तीसरा समझ लीजिए ना, डिलीटिंग एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग वैल्यू, है ना। डुप्लीकेट करके कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग सेम एरे, या फिर शिफ्ट भी करके कर सकते हैं, है ना। तीसरा तीसरा ऑपरेशन समझो, शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, सेम एन अरे, सेम अरे। चौथा, अब यू समझ लीजिए, अब जनरल मेथड समझिए या फिर कुछ भी, डिलीटिंग फ्रॉम एलिमेंट अरे, ये भी एक जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। यूजिंग दे अरे लिस्ट, ये आप है ना अरे लिस्ट यूज करोगे यहाँ पर। अरे लिस्ट बता दें या नहीं, बता देते छोड़ी, ताकि फिर क्या आप भी बोलोगे, है ना। डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द अरे लिस्ट, जनरल मेथड, जनरल। और जो आप लोग कह रहे थे ना मेथड वाला, विद द हेल्प ऑफ मेथड, सो वी कैन से मेथड वाला जो आप लोग बताए हो,
कितने वे है हमारे डिलीट करने के? 2 वे हमने बताया आपको उसमें एडिशन में कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। हाँ, अगेन आप यहाँ पे जो इंसर्शन है ना, यहाँ पे इंसर्शन आप यहाँ पे चाहो तो आप है ना मेथड भी यूज कर सकते हो अरे लिस्ट वाले कंडीशन में, है ना, बट लेकिन वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा डायनामिक अरे, है ना, डायनामिक अरे, तब ये मेथड अप्लाई होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आएंगे, बट लेकिन मेथड जो होगा वो अरे क्या होगा, वो अरे होना चाहिए डायनामिक, डायनामिक अरे होना चाहिए, ठीक है। हमारा अरे क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 करके, चलिए ठीक है। आ जाइए, मैं इस सभी के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि आपको है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो, है ना, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं अलग अलग बनाऊंगा। आइए मैं यहाँ पे एक पैकेज बना देता हूँ अरे के ही अंदर, है ना, और इसका मैं क्लास का नेम दे दूँ, क्लास का नेम दे दूँ डिलीशन डिलीट अंडरस्कोर, है ना, यूजिंग व्हाट, यूजिंग जो हो जाएगा लूप। चलिए अब मैं लूप के हेल्प से मैं इसको कर रहा हूँ, मेन मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। और मेन मेथड अप्लाई करने के बाद, है ना, मेन मेथड अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे आप एक पैकेज को कॉल करके ला सकते हो अरेज नाम का, है ना, एक चाहो तो आप यहाँ पे एक पैकेज कॉल करके ला सकते हो अरेज नाम का, ठीक है, जो जावा के अंदर में प्री बिल्ड है, ठीक है। इंपोर्ट यूटिल पैकेज के अंदर में है जावा डॉट यूटिल, है ना, उसके बाद अरेज, ठीक है। ये अरेज अलग है, अरे लिस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लूप के कंडीशन में मैं ये इंपोर्ट करके ले आया, क्यों, मैं स्पेशली अरे पे काम करने जा रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने इंपोर्ट करके ले आया, और जो भी मेथड प्री बिल्डेड है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा। दैट्स वाई मैंने उसका इंपोर्ट करा किस पैकेज से, यूटिल नाम से, और अरे क्लास से मैंने यहाँ पे कॉल करके लाया, ठीक है। अब मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे इंटीजर, है ना, इंटीजर अरे, माई अरे लिखता हूँ, माई अरे, है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे है ना डिफाइन कर देता हूँ न्यू कीवर्ड के साथ में, और थोड़ा सा यूनिक करता हूँ मैं इसको इंट, है ना, और उसके बाद मैं यही डिफाइन कर देता हूँ दैट्स वैल्यू, है ना, कोई भी वैल्यू रेंडमली मैं ले लेता हूँ 3 5 7 8, और मैं इसको कर देता हूँ बंद। दिस इज द अनदर वे फॉर डिफाइनिंग द अरे, ठीक है। अब समझो, अब इस तरीके से मैंने कर दिया, साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर्ड भी कर दिया, और ऑब्जेक्ट बना दिया। दिस इज आल्सो करेक्ट। मैंने ये क्यों डाला, क्योंकि ये है ना इसके विप्रो को एमसीक्यू में डाल रखा था, विप्रो का जो क्वेश्चन है एक, ठीक है, सो शायद आई थिंक मेरा 19-20 या कुछ का क्वेश्चन था, सो मैंने उसको यहाँ ऐसे देखा था कि ऐसे डिक्लेयर कर रखा था अरे की कंडीशन में, ठीक है। सो मैंने तो उस समय उसको गलत बनाया, बट लेकिन जब मैं इसको कंपाइलर पे यूज किया ना तो वो करेक्ट दिखा रहा था। तो दिस इज द अनदर वे। अगर ऐसा भी आपके पास एग्जाम में आ जाए तो देन घबराना नहीं है, बताना नहीं कि अलग है, मतलब गलत है, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। मैंने ये बता दिया। अब उसके बाद मैं एक और न्यू अरे बना देता हूँ, क्यों बनाऊंगा देखते जाइएगा, यहाँ पे घबराना नहीं आपको, मैं न्यू अरे बनाऊंगा, ठीक है। माई अरे है ना, न्यू है ना, मैंने न्यू अरे बनाया, ठीक है। और देन आफ्टर मैंने इसको भी इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट में, और इंट अरे लिखा, और मैं इसमें एक मेथड कॉल करके ले आ रहा हूँ दैट इज अरे मीन्स क्या होगा, मेरा जो अरे बना हुआ है ना, वो जो मेरा अरे बना है मैं उसी से कॉल करके लाऊंगा, माई अरे डॉट लेंथ। मैं इसी जगह पे काम खत्म कर दिया हूँ, और जो मेरा जो है ना ये -1 तक होना चाहिए, और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखिए आप डीएसए में आ रहे हो तो कुछ एडवांस टेक्निक आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है, एडवांस टेक्निक सीखते हुए चलना है।
मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने जो न्यू अरे जो बनाया ना, न्यू अरे, ठीक है, उस अरे का लेंथ है ना कम कर देंगे हम, सेम ही रहेगा, ठीक है, और -1 कर देंगे, मतलब 3, 5, 7, 8 है ना, तो उसमें से मैं 1 घटा दूंगा, मीन्स ऑटोमेटिक 1 हट जाएगा यहाँ से, ऑटोमेटिक 1 हट जाएगा यहाँ से, मीन्स 1 जब माइनस होगा तो वो एक पोजीशन माइनस होगा, मतलब ये समझिए कि हमने एक अरे बनाया, ठीक है, और इस अरे का साइज कितना है, इस अरे का साइज कितना है, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया 2 3 4 8, इंडेक्स वैल्यू के साथ में देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 मैंने इसका साइज दिया, और फिर मैं एक और अरे बना रहा हूँ, सेम अरे बना रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ उस अरे को, क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और उस अरे का मैं ये कॉपी अरे बना रहा हूँ, और मैं उसको बता दे रहा हूँ कि जो ये साइज है ना उसे n-1 कर देने के लिए, मीन्स लेंथ -1 कर देने के लिए, सो लेंथ -1 कर देगा तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 8 जो डिलीट हो जाएगा, लेंथ -1 होगा मीन्स एक पोजीशन उसका हट जाएगा, तो एक ये वे हुआ हमारा डिलीट करने का, ठीक है, सो इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा 0 1 2, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 4, ठीक है, सेम अरे है, अरे सेम है, मैंने बस कॉपी किया वहां पर, ठीक है, और उसके बाद आप आइए यहाँ पे, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे जो डिफाइन करूंगा ना वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा, कि मैं लगाऊंगा फॉर लूप, ठीक है, और फॉर लूप इंटीजर टाइप का है, उसको i = मैं 0 से कर देता हूँ असाइन, ठीक है, 0 से मैं क्या कर दूंगा असाइन कर देता हूँ मैं इसको, और और याद रखिएगा मैं एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है, इंटीजर ही टाइप का, मैं एक 0 डिफाइन कर रहा हूँ और एक k डिफाइन कर रहा हूँ, जो भी मैं उसके इक्वल में कर दे रहा हूँ 0 के इक्वल में कर दे रहा हूँ, एक साथ मैंने 2 वैल्यू को लिया इंटीजर टाइप में, ठीक है, मैंने एक i वैल्यू लिया और एक k वैल्यू लिया, ठीक है, k क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यू अरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो k किसके लिए है, न्यू अरे के लिए है, और ये जो i है ओल्ड अरे के लिए, देखते जाइएगा, ठीक है, उसके बाद मैं ये जो मेरा माई अरे जो है, माई अरे, ठीक है, माई अरे है ना, सॉरी आई जो होगा वो लेस देन होगा किसके, माई अरे से, ठीक है, माई अरे कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, माई अरे है ना डॉट है ना लेंथ से छोटा होगा, कितना बार ये लूप चलेगा, जितना मर्तबा मेरा ये लेंथ है माई अरे का उतना मर्तबा चलेगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इस आई को इंक्रीमेंट करा दूंगा, ठीक, चलिए एक काम मेरा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम हो गया, और आपने यहाँ पे 3 कंसेप्ट सीखा, 3 कंसेप्ट क्या सीखे, कि पहला मैं अरेज के मेथड क्लास को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ अरे के इसमें सॉल्व करने के लिए, दूसरा मैं एक साथ इनिशियलाइज और डिक्लेयर्ड और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, तीसरा हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करेंगे ये सीखे, और चौथा मैंने ये सीखा कि अगर मैं कॉपी कर रहा हूं तो मैं एक साथ एक ही लूप के अंदर में मैं दोनों अरे को कैसे है ना इनिशियलाइज करा सकता हूं, मतलब उसका पोजीशन वैल्यू दे सकता हूं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या आता है, यहाँ पे लॉजिक ये आता है कि जब आप एक साथ दोनों अरे को ले रहे हो, तो आप यहाँ पे लगाओगे कंडीशन कि भैया आप जब दोनों अरे ले रहे हो आप, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो डिफरेंशिएट क्या कर रहा हूँ, आई जो होगा नॉट इक्वल होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल होना चाहिए, किसके नॉट इक्वल होना चाहिए भैया, जो हमारा न्यू अरे है उसके, है ना, सो नॉट इक्वल कर लीजिए, नॉट इक्वल टू में होना चाहिए किसके, न्यू अरे, अरे एक मिनट, अब न्यू अरे में है तो एक चीज और डिफाइन कर देते हैं, जे इक्वल टू जो साइज है उसका मैं वो दिखा देता हूँ, साइज कितना था ये 1 2 3 4, और इसका साइज कितना हो जाएगा 3, ठीक है, अब जे का साइज जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब जे भी डिफाइन कर सकते हो, है ना, या फिर आप चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो
यहाँ पर जे नहीं लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माई अरे है ना, माई अरे न्यू डॉट लेट। आप इस दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया तो ये डायनामिक हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो, ये आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपके पास, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब मेरा आई का वैल्यू है ना, यदि जब आई का वैल्यू है ना वो जो लेंथ से छोटा होगा नहीं होगा, तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा। क्या चलेगा, जो अरे है, जो माई अरे है वो है ना, जो माई अरे है उसको क्या कर दो आप, माई न्यू अरे, माई न्यू अरे, ठीक है, माई न्यू अरे। और उसके अंदर क्या प्रिंट करवाना है, के इक्वल करवा दीजिए, ठीक है, किसके, माई अरे के, माई अरे का क्या है, आई, और इसको क्लोज करवा दीजिए। अब मैंने बता दिया कि जो मेरा कॉपी के है ना वो है ना इक्वल होना चाहिए इसके। अब जैसे ये होगा उसके बाद मैं कह रहा हूं कि के को इंक्रीमेंट करवा दो, क्यों, क्योंकि मैंने के को उस जगह पे इंक्रीमेंट नहीं करवाया। तो के क्या स्मॉल वाला है ना, तो कैपिटल के क्यों लिख रहा हूं मैं, के। अब इसको इंक्रीमेंट करवा दो, बताइए इसमें कोई डिफरेंट है, आपको समझ में आ गया, कोई कहीं भी प्रॉब्लम है फौरन पूछे फटाफट, बताइए। यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी को, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? भैया एक बार और समझा दीजिए। सुनिए, पहले लाइन में इंपोर्ट मैंने किया अरेज क्लासेस को, क्योंकि मैं कुछ ऑपरेशन के अरे को मतलब दिखाना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम को, कंपाइलर को, कि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखूंगा, एलिमेंट लिखूंगा या फिर ऑब्जेक्ट लिखूंगा वो अरे के होंगे, है ना। और कुछ मेथड को कॉल करके लाऊंगा वो भी अरे के क्लास के अंदर ही रहेंगे, है ना। तो मैंने पहला लाइन बता दिया कि भैया मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। दूसरा लाइन, यहाँ पे आने के बाद मैंने बताया कि एक मेरा अरे है माई अरे नाम का, ठीक है, जिसका है ना कुछ इतना एलिमेंट है, 1 2 3 4 इतने एलिमेंट है, ठीक है। वो उसके टाइप्स कौन से, इंटीजर। फिर मैंने उसको बताया कि सेम ही अरे होगा, कॉपी कर लीजिए माई अरे को, ठीक है। उसका जो लेंथ होगा वो कितना से कम होना चाहिए, जो माई अरे है ना उससे कम होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देन आफ्टर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर लूप चला रहा हूँ और लूप में बता रहा हूँ कि 0 आई इक्वल टू 0 होना चाहिए, के इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन वह भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों का वैल्यू 0 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई के लिए कंडीशन लिख दिया कि आई जो है ना लेस देन होना चाहिए माई अरे के लेंथ से, ठीक है। उसके बाद फिर एंट्री हुआ इसके अंदर, एंट्री होने के बाद बोला कि वो वब तक ये कंडीशन चलता रहेगा, ये वाला, ये कंडीशन वब तक चलता रहेगा जब तक जो अरे का वैल्यू इक्वल होना चाहिए किसके, अरे के, ठीक है। अरे का वैल्यू इक्वल होना चाहिए अरे न्यू वाले से, वब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, -1 करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने लेंथ बताया वो लेंथ ये वाला पोर्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ, मीन्स जो मेरा डिलीशन का अप्रोच होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से 8 को हटा देगा, ठीक है, 8 को हटा देगा। कैसे हटाएगा, अब देखो यहाँ पे आओ बाहर। अब मैं इस लूप से बाहर आता हूं और इसमें एक प्रिंट आउट करवाता हूं और प्रिंट लिखता हूं बिफोर डिलीशन, ठीक है। और डिलीशन के बाद मैं सिर्फ माई अरे को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। मैं एक और प्रिंट करवाता हूं आफ्टर डिलीशन, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, माई न्यू अरे को, या फिर 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, क्या करता हूं एक मेथड लगा देता हूं यहाँ पर, किसका, जो मैंने यहाँ पर लिखा ना उसके लिए मेथड लगा देता हूँ,
किसके लिए? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, जो मेरा है उसको मैं लगा देता हूँ। रुकिए, इसको जो मैंने ऊपर लिखा उसका कुछ यूज नहीं होगा, फिर इधर आने लगेगा। फिर प्लस कीजिए, है ना, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद माई अरे को यहाँ पे कॉल कर दीजिए, ठीक है। और इसके जगह पे यहाँ पे भी मैं करूंगा अरेज, सेम मेथड लगाऊंगा, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग बनाओ, है ना, तो स्ट्रिंगिफाई करके माई न्यू अरे को कॉल कर दो। अब समझाता हूं मैं आपको, एक ही वो है, एक और ना होगा यहाँ पे जी। चलिए अब सही हो जाएगा। अब देखो जावा के अंदर, एक मिनट, मेरा पेन टैप को कहाँ गया पेन, हाँ, वेट, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे मैंने अरे क्लास को यूज किया, अरेज को, ठीक है। अरेज क्लास के अंदर में एक मेथड बनकर रखा हुआ है, क्या? अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग क्या करेगा? टू स्ट्रिंग क्या करेगा? जो मैंने पहले से डिफाइन किया, मैं पहले से डिफाइन किया, ठीक है, ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। जब मैं किसी भी इंसर्ट को स्ट्रिंगिफाई करूंगा, टू स्ट्रिंग का मतलब जब मैं किसी को इसको स्ट्रिंगिफाई करूंगा, मतलब जो अरे है ना उसको मैं स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करूंगा। ये मेथड सारे, ये जो भी मेथड है ना, अभी वन बाय वन करके सारे के सारे आएंगे आपके पास, ठीक है। सो पहले ये तो था ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसमें ऑब्जेक्ट था? इंटीजर टाइप का, और अरे में था। फिर मैंने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया कि एज इज इट इज जो है सिंपल सा, उसी को कन्वर्ट करके लिया, ठीक है, किसमें? स्ट्रिंग में। मींस स्ट्रिंग का वैल्यू जो होगा, स्ट्रिंग का वैल्यू जो होता है हमेशा किसमें आता है? यूनिकोड में आता है, ठीक है। सो मैं कोई एडिशनल ऑपरेशन कोई बाहर से ना कर सके, इसलिए मैंने उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके ले आया। और आप देखोगे कि जो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, जो हमारा लास्ट पोजीशन है वो वाला। सो अब जितना आप डिलीट करना चाहोगे वो आपका उतना डिलीट हो जाएगा। देखो पहला में 3, 5, 7, 8 है ना, दूसरा में आफ्टर डिलीशन 3, 5, 8, 7 डिलीट हो गया, 3, 7 डिलीट हो गया। तो ये प्रोसेस आपके हो जाएंगे डिलीशन के फर्स्ट अप्रोच, कि आप किसी भी इसको है ना डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में आपसे पूछ भी सकता है, हाउ कैन बी डिलीट द एनी अरे, ठीक है, एनी अरे विदाउट अप्लाइंग एनी एडिशनल ऑपरेशन, ठीक है। सो वो आप है ना इस मेथड को यूज करके आप है ना आराम से उसको डिलीट कर सकते हो। तो पहला अप्रोच आपका ये हुआ डिलीट करने का, कि लूप यूज कर रहे हो, लूप के साथ में आपने मेथड अप्लाई कर दिया, उसके हेल्प से आप इसको डिलीट कर दे रहे हो। बताइए कोई डाउट है? अगर इसको समझने में कोई डाउट है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, आगे ऑटोमेटिक आपके पास फिर आएंगे, फिर वो आप समझने लोगे इसको। जी क्या चीज? 7 के भैया इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 7th के इंडेक्स वैल्यू, हाँ, नहीं मैंने इंडेक्स वैल्यू पास नहीं किया, बस मैंने -1 लेंथ लगा दिया, तो रैंडम उठा लिया। हाँ -1 लगाया ना यहाँ पे, मैं चाहूँ अगर सिर्फ लेंथ लगाऊंगा तो देखिएगा 8 डिलीट हो जाएगा।
देखिए 8 डिलीट हो गया। 8 को डिलीट करेंगे तो 8, हाँ सिंपल सा 1 लगा दी, सिंपल सा लेंथ यूज कीजिए ना यहाँ पे। -1 क्या करेगा, पीछे से डिलीशन करेगा ना, मतलब ये जो लेंथ जो है, लेंथ जो ऑब्जेक्ट है किसी भी अरे का है तो वो पोजीशन को कम कर देगा। आप यहाँ पे -2 करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे -2, मतलब ये है ना उसके इंडेक्स वैल्यू में जो अरे दिए हैं आप उसका 2 लेंथ घटा देगा। सो अरे के अंदर में कहां से डिलीट होता है, बैक टू बैक, देखो 378 कौन सा, पोजीशन नंबर 5 डिलीट हो गया, जो 5 था वो डिलीट हो गया। आप अगर ये चाहते हो, अगर आप इसके जगह पे अगर ये इफ लिखा हूं ना मैं, ठीक है, अगेन मैं इसको है ना, अगेन मैं एक इफ लिखता हूँ, ठीक है, आप याद रखोगे, एक इफ लिखता हूँ, सेम इफ का कंडीशन दोनों सेम रहेंगे, आई है ना, और मैं इसको करता हूँ नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये दे दूंगा, मैंने इसका दिखा दिया और मैं कह रहा हूँ 2 को डिलीट करो, ठीक है, राइट क्लिक करो, अब देखोगे, अच्छा एक चीज और, रुक जाइए, सही हो जाएगा। अब देखोगे जो दूसरे पोजीशन पे होगा ना 2 डिलीट हो जाएंगे वहां पे, देखो दूसरे पोजीशन पे क्या था 5 डिलीट हो गया, सेम दोनों अप्रोच सेम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ है ना, और ये मैं यहाँ पे डायनामिक ले रहा हूँ, लेंथ माइनस करके कर रहा हूँ, दोनों अप्रोच सही है, दोनों अप्रोच सही है डिलीशन करने के। बताइए कोई डाउट? नहीं भैया, कोड भेज दीजिएगा ये थोड़ा। हाँ बस आपके इसमें ही भेज दे रहा हूँ, साथ में ही भेज दूंगा। भैया थोड़ा सा ईद का तरह मीटिंग है, थोड़ा बुला जा रहे हैं सब लोग। ठीक है जाइए, अब हो भी है, अब उसके बाद और भी है, जो 4 अप्रोच और भी है ना, तो कल के क्लास में लेकर के खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है भैया। आपको समझ में आया कौन कौन है उसमें? हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए, अभिषेक समझ में आया आपको कैसे स्ट्रिंगिफाई हुआ वहां पर ऑब्जेक्ट मेथड की हेल्प से? तो आपको समझ में आया? तरुण, चलिए जी, क्या बोले सिंधु आप? अच्छा ठीक है, कल का भी क्लास है, ठीक है, कल के क्लास में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर जहाँ पे डाउट होगा फौरन आप अनम्यूट कीजिएगा और पूछिए कि हाँ भैया ये कैसे अप्लाई हुआ है, ठीक है, मैं उसको डिकोड कर दूंगा तो समझ में आने लगेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मैं आपको ये मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।